सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 95 को आज हम पढ़ेंगे। 95वीं कक्षा 95। अभी तक हमने तीसरे अध्याय की आपको 94 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है, उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप सभी इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा, तो मित्रों पुस्तक खोल लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये 56वां सूत्र पढ़ा दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। वेशे पाते पादे स्कंदाम व्याप्या माना सेव्य मानयु। अब इससे आगे का सूत्र पढ़ना आरंभ करते हैं। पुस्तक को ओपन कीजिएगा। अस्यति त्रिशोः क्रियांतरे कालेषु। सरल है। पदच्छेदः अस्यति त्रिशोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तम, क्रियांतरे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, कालेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तम। समासः अस्यति इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। पदच्छेद सरल है। विग्रह करेंगे आप अस्यतिश्च और त्रिट्च है। त्रिट्च अथवा त्रिश्च ऐसे भी कर सकते हैं। अस्यति त्रिशौ, तयोः अस्यपि त्रिशो। विग्रह हो गया इतरेतर योग का। अब आगे इसकी व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, ये कैसे बना है, इसका अर्थ क्या है। तो क्रियांतरः, क्रियांतरा शब्द क्या कहता है? क्रियाम अंतरयति। क्रियांतरः माने क्रिया में जो व्यवधान करता है। क्रियाम अंतरयति का अर्थ है क्रिया में जो व्यवधान पैदा कर रहा है। क्रिया में किसी क्रिया में व्यवधान पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रियांतरः। क्रियाम अंतरयति ऐसी व्युत्पत्ति दिखाई है बात। और तस्मिन् क्रियांतरे, ये क्या है? तत्पुरुष समास कर दिया। यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास कर दिया है, ठीक है। माने क्रिया कर्म के ऊपर रहते हुए ये आगे अंतरयति माने अंतर धातु से प्रत्यय आदि कर लिया है, अणादि जो भी है, तो बस बनाना है। बस आगे अधिक नहीं आपको इसमें बनाना है, बस इतना ही समझ लेना है। तो ये दिखा दिया क्रियांतरः। अनुवृत्ति इसमें दिखाई है द्वितीयायाम अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, ठीक है। इनकी ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। आइएगा अर्थ देखते हैं इसका। अर्थः कालवाचिषु द्वितीयांतेषु पपदेषु क्रियांतरे वर्तमानाभ्याम असु क्षेपणे तृषा पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणमुल प्रत्ययो भवति। सरल है, ठीक है। कहते हैं कि कालवाची, कालवाची कोई शब्द हो, कालवाची शब्दों के, और वो कैसे होने चाहिए? द्वितीयांतेषु उपपदेषु, द्वितीयांत हों और उपपद हों, समीप में हों, ठीक है। और क्रियांतरे वर्तमानाभ्याम,
क्रिया के व्यवधान को कहने में, माने कोई क्रिया है उसके व्यवधान को कहने में वर्तमान असुक्षेपणे धातु और तृषा पिपासायाम धातु, इन धातुओं से अणमुल प्रत्यय होता है। ठीक है, अब क्रियांतर का यहां पर आपको समझ में आएगा उदाहरण में। उदाहरण, द्व्यहात्यासम गाह पाययति। असमासे ये समास हो गया है, तृतीया प्रवृत्ति अन्यतरस्याम से विकल्प समास होता है। जब समास नहीं होगा तो असमास में द्व्यहम अत्यासम गाह पाययति ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से तो सिद्धि इसकी ये है। ऐसे ही त्र्यहात्यासम गाह पाययति, और जब समास नहीं होगा तो त्रयहम अत्यासम गाह पाययति। ऐसे दिव्याहतर्षम गाह पाययति, दिव्याहम तर्षम गाह पाययति। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि अणमुल प्रत्यय होगा और वो क्या है, उसके साथ में विकल्प से समास, जैसा कि पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। तृतीया प्रवृत्ति अन्यतरस्याम से विकल्प से समास हो रहा है, ये दो दो रूप बन रहे हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, दिव्याहात्यासम गाह पायति। कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, 2 दिन छोड़ करके गाय को पानी पिलाता है। इसका पूरे वाक्य का यह अर्थ है। क्या अर्थ है, कोई व्यक्ति है वो गाय को 2 दिन छोड़ करके, दिव्याहात्यासम गाह पायति में 2 दिन छोड़ करके गाय को पानी पिलाता है। अब देखिए, क्रियांतरा का हमने अर्थ लिया था क्रियाम अंतरयति, माने क्रिया में जो व्यवधान पैदा करता है वो क्रियांतर। अब यहां पर क्रिया क्या है, पायति पानी पिलाना। क्या है, पानी पिलाना क्रिया है। अब क्या है, दिव्याहत्यासम गाह पायति, माने 2 दिन बाद, माने लगातार पानी प्रतिदिन पिलाता है पानी, तो व्यवधान नहीं होता है। पानी पशुओं को दिन में प्रतिदिन पिलाया जाता है। अब कोई व्यक्ति गाय को 2 दिन बाद पानी पिलाता, अर्थात बीच में जो पीने की क्रिया प्रतिदिन की है उसमें व्यवधान पैदा हो गया। क्रियांतर में यहां पर क्या है, असुक्षेपणे अथवा तृषा धातु है, इससे प्रत्यय करना है। ये यहां पर क्या है, इस पायति क्रिया में व्यवधान पैदा करने वाली क्रिया है, क्रियांतर बन रही है। क्रियाम, यहां पर क्रिया माने पायति क्रिया। यहां पर उदाहरण में देखेंगे तो पिलाना क्रिया को व्यवधान करने अर्थ में जो शब्द, जो धातु या कुछ भी होगा वो क्रियांतर हो गया। उस क्रियांतर में यहां पर कहा कि क्रियांतरे वर्तमान, क्रियांतर में क्रिया के व्यवधान में वर्तमान जो असुक्षेपणे और ये तृषा धातु होंगी उनसे ही अणमुल प्रत्यय होता है। तो इसलिए अब यहां पर क्या हो गया, ये द्विशब्द है, ध्यान दीजिएगा। द्विशब्द नहीं है, वास्तव में दिव्याह ऐसा है। दिव्याह माने 2 दिन, तो ये कैसा हो गया, कालवाची हो गया, कालवाची हो गया और द्वितीयांत हो गया। ठीक है, जब इसका समास नहीं होगा तो यहां पर दिख रहा है दिव्याहम, द्वितीयांत हो गया। तो इसको क्या है, अति पूर्वक असुक्षेपणे धातु से अणमुल प्रत्यय हो गया है। बाकी समास आदि पूर्वत हो जाएगा और यहां पर इसको दीर्घादि हो जाएगा, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो पता है से अणमुल प्रत्यय का हम बचेगा और उस्वादी उत्पत्ति होगी, उसका लुक हो जाएगा। तो व्याहात्यासम गाह पाययति, ये बन गया अभी सिद्धि, और आपको थोड़ी सी शॉर्टकट में दिखा देंगे। इसी प्रकार से असमास में ये हो गया, या समास नहीं हुआ है अर्थात यहाँ दिव्याहम ये द्वितीयांत रहेगा। ऐसे त्र्यहात्यासम गाह 3 दिन छोड़ करके पानी पिलाता है।
अब पानी पिलाना क्रिया है, उसमें व्यवधान को कहने वाला ये अश धातु है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही त्र्यहम अत्यासम, ये समास नहीं हुआ है। ऐसे ही द्व्यहतर्षम गाह पायति, यहाँ पर त्रिश धातु का भी वही अर्थ है जो अस धातु का है, छोड़कर। तो 2 दिन छोड़ करके गाय को पानी पिलाता है, तो ठीक है, यहाँ पर भी यही हो जाएगा। तो यहाँ त्रिश धातु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अणुमूल प्रत्यय के पै रहते पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, गुण, गुण हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। और तृतीय प्रवृत्ति अन्य शब्द विकल्प से समास हो जाएगा। अब इसकी सिद्धि शॉर्टकट में देख लीजिएगा। चलिएगा, इसकी शॉर्टकट में सिद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं क्या करना है आपको। सरल है, देखिएगा। ये शब्द है आपके पास में, ये द्व्या, हाँ, ये द्वितीयांत है, तो अम आ जाएगा, ये द्व्या और अम और अति पूर्वक और अस धातु है ये आपका, और अणमुल प्रत्यय हो गया। स्थिति क्लियर हो गई एकदम आपको। अब यहां पर क्या होगा, इस सूत्र से प्रत्यय हो गया। अब सबसे पहले तृतीया प्रवृत्ति अन्यत्रस्याम से विकल्प से समास हो जाएगा, तो ये समास होगा तो लुक हो जाएगा, ठीक है। इसका अम बचेगा और इसको मान करके अणित को मान करके अतुपदाय से वृद्धि हो जाएगी। एक को अणची लग करके ती को त्या बन जाएगा, और ये यहाँ आ हा का आ और ये आ अका वर्ण दीर्घ, तो दिव्य हात्यासम, और फिर स्वादी उत्पत्ति होगी, उसका करण में जनता से अव्यय संज्ञा है, इसकी अव्यय धाप सुबह से लुक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे सब बना लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर त्रिश धातु है, तो यहाँ द्वितीय, जब से समास नहीं होगा तो ये उदाहरण बन जाएगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है, प्रत्यय आ जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, विशेष नहीं है कुछ। बस इसका आपको अर्थ समझ लेना है कि क्रियांतरे, क्रियांतरे मतलब क्रियांतर में वर्तमान असु और त्रिश धातु, यानी क्रिया में व्यवधान करने के अर्थ में ये धातु वर्तमान होनी चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। या फेंकना कोई अर्थ नहीं है, या प्यास प्यास कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अर्थ में क्रियांतर, क्रियांतर माने क्रिया क्या है, यहाँ पर पानी पिलाना, उसमें व्यवधान पैदा करने के अर्थ में वर्तमान है, इसलिए प्रत्यय हो गया है, ठीक है। चलिए आ जाइएगा। अब है हमारा आगे का सूत्र है नाम्न्यादिशि ग्रहो हो। नामनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम आदिशि ग्रहो हो, षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम समासा आदिशिश्च ग्रहश्च आदिशि गृहौ तयोः आदिशि ग्रहोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति द्वितीयायाम अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः द्वितीयांते नाम शब्द उपपदे आंग पूर्वक दिशि ग्रहत इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणमुल प्रत्ययो भवति, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, द्वितीयांत नाम शब्द, नाम माने नाम, जो नाम होता है ना, तो मूल रूप से शब्द है नामन, ठीक है। तो द्वितीयांत नाम शब्द, नामन शब्द के उपपद में रहते हुए आंग पूर्वक दिश धातु है, ध्यान देंगे, आंग पूर्वक दिश धातु है, और ग्रह धातु है, वो आंग पूर्वक नहीं है, ठीक है, वो अकेली है। तो क्या हो जाता है, इन धातुओं से अणमुल प्रत्यय हो जाता है, जैसे नामादेशम आचष्टे, नामग्राहम आचष्टे। अब यहाँ पर क्या, नाम शब्द के रहते हुए आंग पूर्व दिश धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो अणमुल प्रत्यय होकर के और इसका जो अर्थ बनेगा, नामादेशम आचष्ट, नाम लेकर कहता है, नाम लेकर कहता है, दोनों का अर्थ वही है, ठीक है। आइएगा इनकी सिद्धि देख लीजिएगा, देखते हैं यहाँ पर ये है।
देखिए यहाँ पर क्या है, नाम लिखा है, वस्तुतः नामन है ना, नामन, ठीक है। नामन अम आंग दिश और अणमुल प्रत्यय ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा दिश को, और इसको ना नामन के न का नलोपह प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, ठीक है, समास हो जाएगा पहले, ठीक है। तो नाम आदेश अम, और यहाँ पर आका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा तो नामादेशम सु आ जाएगा, उसका लुक हो जाएगा नामादेशम। ये हो गया आपका उस पक्ष का, जिस पक्ष में समास हो गया तृतीय प्रवृत्ति अन्य अन्य तरस्याम। जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में होगा नाम आदेशम, अलग अलग रहेगा, नाम आदेशम आचष्टि, और कुछ विशेष नहीं। यहाँ द्वितीयांत नाम नामन शब्द उपद उपद होने पर आंग उपसर्ग पूरा दिशी अतिसर्जनी उदादिगण की वैपदीय धातु से इस सूत्र से अणुल प्रत्यय है। पुगंत लघु पदस्य च से दिश धातु को लघु पद गुण हो जाता है, जो बता दिया। तृतीय प्रवृत्ति अन्य अन्य तरस्याम से विकल्प से समास उपद होता है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर दिश धातु की जगह ग्रह धातु ले लेंगे, यहाँ पर अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी। तो नाम ग्राहम आचष्टे, नाम ग्राहम आचष्टे। यहाँ पर शब्द का स्वरूप तो अलग अलग रहेगा, वो एक जैसा ही रहेगा, नाम ग्राहम और नाम ग्राहम दोनों अलग अलग लिखेंगे जब समास नहीं करेंगे। जब समास करेंगे तो इकट्ठा लिखेंगे नाम ग्राहम, ठीक है। तो ये बना ग्राह उपादान धातु क्रियादिगण की। चलिए अव्ययेथा यथाभिप्रेताख्याने क्रियः कत्वाणुमलौ। अव्यये सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अयथाभिप्रेताख्याने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, क्रियः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, कत्वाणुमलौ प्रथमा व्यक्ति ही द्विवचनान्तम। समासः यद यद अभिप्रेतम यथाभिप्रेतम अव्ययी भावः। क्या अभिप्रेत अर्थ में समास है अव्ययी भाव। समास प्रकरण पढ़ लिया है। यद यद अभिप्रेतम यथाभिप्रेतम, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर यथाभिप्रेतम यथा सादृश्य से समास हो गया है, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया, जो जो अभिप्रेत है उसको बोलते हैं यथाभिप्रेतम। न यथाभिप्रेतम अयथाभिप्रेतम, ये नहीं तत्पुरुष समास होगा दोबारा इसमें, ठीक है। अब अयथाभिप्रेतस्य आख्यानम माने कथनम, अयथाभिप्रेताख्यानम षष्ठी तत्पुरुष, और तस्मिन अयथाभिप्रेताख्याने तस्मिन और लगा लीजिए, ठीक है। फिर इसमें समास है आपका, ये षष्ठी हो गया, कत्वाचा अणमुलचा कत्वा अणुमलौ इतरेतर योग द्वंद्व। यहाँ इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति अर्थः अयथाभिप्रेताख्याने गम्यमाने अव्यय उपपदे क्रिय धातोः कत्वाणुमलौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं अयथाभिप्रेताख्यान, ध्यान दीजिएगा क्या अर्थ हुआ इसका। यथाभिप्रेत माने जो जो अभिप्रेत है, और जो जो अभिप्रेत नहीं है माने इष्ट नहीं है, तो उसका आख्या माने कहना, माने जो इष्ट नहीं है उसका कहना, ये अर्थ हो गया इसका। तो इसमें ऐसा गम्यमान माने अनिष्ट गम्यमान होने पर, माने अनिष्ट कथन गम्यमान होने पर क्या है, अव्यय के ऊपर रहते हुए क्रिय धातु से कत्वा और अणमुल प्रत्यय हो जाते हैं, दो प्रत्यय हो जाते हैं। बोलिएगा क्या हो जाते हैं, दो प्रत्यय। उदाहरण देखिएगा, हे ब्राह्मण तव पुत्रः शास्त्रार्थे विजयी अभूदिति, किन्तर्हि मूर्खा नीचैः कृत्या चक्षे नीचैः कृत्वा नीचैः कारम, और नीचैः कारम असमास पक्ष में। आप देखिएगा इसका अर्थ गुरुजी ने अच्छा यहाँ लिखा है, गुरुजी की भाषा में पढ़ लेते तो सरलता होगी, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, गुरुजी की बात अच्छी समझ में आती है। उदाहरण में कोई किसी से धीरे से कहता है
कि तुम्हारा पुत्र शास्त्रार्थ में विजयी हो गया। धीरे से कहता है पंडित जी आपका पुत्र शास्त्रार्थ में विजयी हो गया है, धीरे से बोलता है। तो दूसरा कहता है तो वहां पर जो जिसको कह रहा है वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मूर्ख, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम प्रसन्नता की बात को धीरे से क्यों कहते हो? भाई मेरा पुत्र शास्त्रार्थ में जीत गया, तो इस बात को हे मूर्ख आदमी तू धीरे से क्यों बोल रहा? जोर से बोल, प्रसन्नता की बात है, लोग सुनेंगे, वाह वाह करेंगे। तो क्या है यहां पर इष्ट क्या है? माने अच्छे कार्य का कथन तो ऊंचे स्वर से करना चाहिए, जोर से बताना चाहिए, चिल्ला करके। भाई तुम्हारा पुत्र तो शास्त्रार्थ में विजयी हो गया, हाँ हार गया हो तो धीरे से बताना चाहिए, भाई हार गया तुम्हारा बेटा। उसे यदि जोर से बोल दिया तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? अयथाभिप्रेताख्यान है। इष्ट क्या है यहां पर? जोर से बोलना, प्रसन्नता की बात को जोर से बताना, और वो उल्टा बता रहा है, इसलिए यहां पर क्या प्रत्यय हो गया? तो क्या है, ये लंबा पूरा वाक्य दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये देखिए, नीचैः कृत्याचक्षे, ये तो समास पक्ष का हो गया, नीचैः कृत्या, कृत्या ठीक है कृत्वा का, और ये नीचैः कृत्वा ये असमास पक्ष का हो गया। इसमें समास दूसरे सूत्र से होता है कृत्वाच, वहीं पर तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम कृत्वाच। इस कृत्वा प्रत्यय का समास विकल्प से होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नीचैः कारम, ठीक है, इस नीचैः कारम इसका समास करें तो भी ऐसा ही बनेगा, समास ना करें तो भी ऐसा ही बनेगा। नीचैः कारम, नीचैः कारम, ठीक है, स्वर का भेद पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहां पर कोई विशेष गुरुजन नहीं दिखाया है, इसमें उसी से समास होगा, तृतीय प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम से, ठीक है। तो यहां नीचैः कारम, नीचैः कारम, एक तो अलग अलग का बनेगा और एक इकट्ठा बनेगा। ऐसे, हे ब्राह्मण तब पुत्रेण वधः कृतः किं तर्हि मूर्ख उच्चैः कृत्याचक्षे, उच्चैः कृत्वा आचक्षे, उच्चैः कारम आचक्षे, उच्चैः कारम आचक्षे। कोई आदमी किसी से कह रहा है तब पुत्रेण वधा कृता, भाई तेरे पुत्र ने मार दिया किसी को, जोर से बोल रहा है। वो कह रहा अरे मूर्ख, किन तरह मूर्ख, अरे ये धीरे कहने की बात है। उच्चैकृत्याचक्षे, जोर से दुष्ट कह रहा है, जोर से चिल्ला करके कह रहा है अरे धीरे से। ये उसको यहाँ पर क्या है, सामने वाले को क्या इष्ट है? धीरे से, भाई मेरा पुत्र ने किसी को मार दिया तो चिल्ला तो मत, नहीं तो पुलिस आएगी ले जाएगी खींच करके भी। तो जो इष्ट नहीं है उसको चिल्ला चिल्ला, माने जो यहाँ पर दुख की बात है, खेद की बात है, उसको चिल्ला करके बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अयथाभिप्रेताख्यान है। तो यहाँ पर हो गया ऐसे, यहाँ पर उच्चैः रहते हुए कृत्य है। समास पक्ष में क्या हो जाता है, समास से नहीं पूर्वे कुत्वो लेप से लेप हो जाएगा, जब समास नहीं होगा तो कत्वा ही रहेगा। तो ये कत्वा का रहेगा, उच्चैः कृत्वा, जब और समास इसमें कत्वाच से होगा भी दिखा देंगे। उच्चैः कारम इसका एक जैसा ही रूप रहेगा, स्वर में भेद रहेगा। अब आ जाइएगा नीचे देख लीजिए, उच्चैः और नीचैः ये क्या है, अव्यय है, सिद्धि अव्यय है, ठीक है। ये निपात हैं, ठीक है, तो अव्यय हैं। अव्यय ऊपर रहते क्रिया धातु से कत्वा अनुमल प्रत्यय हो गए, और कत्वा च से विकल्प से समास होता है। इस कत्वा का नीचैः कृत्य, नीचैः कृत्वा दो रूप बनेंगे। ये समास पक्ष में कत्वा को लेप हो जाएगा, जब नहीं समास होगा तो कत्वा ही रहेगा। समास पक्ष में कत्वा को लेप ही हो जाएगा, समासे नहीं पूर्वे पूर्वोक्त पूर्वे क्त्वो लेप। अणमुल प्रत्यांत
नीचई कारम में भी तृतीय प्रवृत्ति न्य तरस्याम से विकल्प से समास होगा। सो पक्ष में नीचई ही कारम ऐसा भी बनेगा, अलग अलग लिख सकते हैं, उच्चारण तो एक जैसा ही होगा, स्वर में भेद होगा। ऐसा ही आगे के सूत्रों में समझते जाएं। क्या ध्यान रखना है, अब कत्वा और अणमुल दोनों प्रत्यय चलेंगे, तो जो कत्वा प्रत्यांत शब्द बनेगा उसमें तो कत्वाचा से समास होगा विकल्प से, और जो अणमुल प्रत्यय होगा उससे तृतीय प्रवृत्ति न्य तरस्याम से समास होगा। ठीक है जी। चलिएगा, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, फिर भी आपको दिखा देते हैं कैसे बनाना है। देखिएगा, नीचई क्री त्वा, नीचई क्री, और यहां समास हो जाएगा त्वचा से, तो समासे नहीं पूर्वे क्तोल्यप। ठीक है, ये यहां पर गलत लिखिए, इसे समास नहीं होता यहां पर। ठीक है, तो ये लेप हो गया, समासे नहीं पूर्वे क्तोल्यप से, यहाँ समास में लेप हो गया, लेप का यह, तो नीचे क्रिया, यहाँ ह्रस्व से पीति कृत्य तुक से तुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नीचई कृत्य और सु, और ये भी कत्वा, कत्वा तो सुना से अव्यय, अव्यय संज्ञा है, अव्यय अपस्वा से तू का लुक, तो नीचई कृत्य। जब समास नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, नीचई ही कृत्वा, यहां पर भी तुक आगम हो जाएगा, ह्रस्व से पीति कृति तुक। ठीक है, ऐसे ही नीचई कारम, नीचई कारम में क्या है, क्रि धातु अणुल प्रत्यय हो जाएगा, और ये अव्यय नीचई अणित होने से क्या अचो अणिति से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो कार हो जाएगा। ठीक है, तो समास पक्ष में एक पद और एक स्वर होता है, असमास पक्ष में पृथक पृथक स्वर होता है, जैसे नीचई ही कारम, ये अलग अलग यहाँ स्वर अलग अलग हो जाएगा, और जब समास होगा तो उसका एक ही स्वर होगा, ये तो बताइए आपको। चलिएगा, ये हो गया, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। ऐसे उच्चई अव्यय के उपपद रहते हुए हो जाएगा। तिर्यच्छ पवर्गे, तिर्यचि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अपवर्गे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति क्रियाः क्त्वाणुमलौ धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थः तिर्यक् शब्द उपपदे क्रिय धातोर अपवर्गे गम्यमाने क्त्वाणुमलौ प्रत्ययो भवतः। कहते हैं तिर्यक शब्द उपपद रहने पर क्रिय धातु से अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ होता है कि समाप्ति, अपवर्ग माने समाप्ति। जैसे अपवर्ग मोक्ष होता है तो आत्मा के कार्यों की समाप्ति, फल की समाप्ति, तो यहां पर हम समाप्ति अर्थ लेते हैं अपवर्ग माने। तो क्या तिर्यक शब्द पद हो तो क्रिय धातु से अपवर्ग गम्य माने समाप्ति गम्यमान हो रही हो, तो कत्वार अणुमूल प्रत्यय हो जाते हैं, अपवर्गा समाप्ति, अपवर्ग माने समाप्ति है। उदा तिर्यक कृत्या गतः, तिर्यक कृत्वा गतः, तिर्यक्कारम गतः, तिर्यक्कारम गतः, सिद्धियां उसी प्रकार से। बस केवल यहाँ उच्चई और नीचई के स्थान में हम यहाँ पर तिर्यक शब्द को रख देंगे, बस इसका सारा कार्य समाप्त करके चला गया। सबका यही अर्थ है सभी उदाहरणों का। ठीक है, यहाँ कत्वा होगा तो पूर्व के समान ही विकल्प से समास हो जाएगा, और जब समास होगा तो कत्वा को लेप हो जाएगा, नहीं होगा तो कत्वा ही रहेगा। ठीक है, तो सिद्धियां पहले ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ पूरा कत्वाच से विकल्प से समास होगा, तृतीय प्रवृत्ति अन्य तरस्याम से अणुमूल प्रत्यांत में समास होगा। चलेगा, स्वांगे तस् प्रत्यये कृभ्यो, स्वांगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, तस् प्रत्यये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, कृभ्यो षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासः तस् प्रत्ययो यस्मात् स तस् प्रत्ययः तस्मा शब्दः तस्मिन् तस् प्रत्यये बहुब्रीहि। ये तस् प्रत्यय ये 5वें अध्याय में आएगा। क्या है, तस् प्रत्यय, और ये पंचमी के अर्थ में होता है, अपादान के अर्थ में, से अर्थ में कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे तस् प्रत्ययो यस्मात् स तस् प्रत्यय शब्द,
जिस शब्द से तस प्रत्यय है वो शब्द क्या कहलाएगा? तस प्रत्यय। बहुब्रीहि समास किया यहां पर, ठीक है। क्रीचा भूचा कृभ्वौ तयोः कृभ्वोः इतरेतरयोः द्वंद्वाः। क्री और भू धातु है। अनुवृत्ति कत्वा अणुमलौ धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तत्प्रत्ययान्ते स्वांगवाचिनी शब्द उपपदे क्री भू इत्येताभ्याम धातुभ्याम कत्वाणुमलौ प्रत्ययो भवतः, ठीक है। तत्प्रत्ययान्ते स्वांगवाचिनी शब्द उपपदे, तत्प्रत्ययांत कोई स्वांगवाची, स्वांगवाची माने अपने शरीर का अंग को कहने वाला, मान शरीर के अंग को कहने वाला शब्द, और वो कैसा होना चाहिए? तस प्रत्ययांत। तो उसके ऊपर रहते हुए क्रिया और भू धातु से कत्वा और अम्ल प्रत्यय दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? मुखतः कृत्यगतः, मुखतः कृत्वागतः, मुखतः कारम गतः, सब जगह लगा लेंगे गतः। अब देखिए, मुख शब्द है, शरीर का अंगवाची है, और मुख शब्द से यहाँ पर तस प्रत्यय आता है। अपादाने चाही और हो, 5वें अध्याय का सूत्र है ये, संख्या है 5-4-45, पुस्तक में लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है। अपादाने चाही और हो से क्या होता है? तस प्रत्यय होता है इस अर्थ में। तो मुखतः कृत्यगतः माने मुख से, मुख के सामने से करके चला गया जो भी कुछ करना था किसी को। तो ये मुखतः ये क्या है? तत्प्रत्यांत शब्द क्री धातु से यहाँ पर कत्वा प्रत्यय होगा, समास हो गया है, पूर्व तुल्यपादी हो जाएगा। जब नहीं होगा तो अलग अलग रहेगा, कत्वाच से ही समास होगा, ध्यान रखेंगे। और ऐसे मुखतः हकारम और अलग अलग कर देंगे बिना समास होगा तो मुखतः हकारम शब्द स्वरूप एक जैसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे पाणितः कृत्या पाणितः कृत्वा, हाथ से करके चला, गता मन हाथ से करके चला गया। पाणितः हकारम, पाणी भी शरीर का अंगवाची है। मुखतो भूयगतः, ये भू धातु का, ठीक है। मुखतो भूत्वागतः, मुखतो भावम, ठीक है। यहां समाज भू धातु से अणुमूल प्रत्यय हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी इसको अचोयणति से, और आव आदेश हो जाएगा तो भावम बन जाएगा। ऐसे पाणितो भूयगता, पाणितो भूत्वा, और पाणितो भावम, और पाणितो भावम अलग अलग भी हो जाएगा। समाज पूर्वत होगा कत्वा, कत्वा प्रत्यांत में कत्वाचा से, और अणुमूल में तृतीया प्रवृत्ति न्यन तरफ से। सिद्धियों में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। चलिएगा, अब यहाँ गुरुजी का पूरा अर्थ में पढ़ के आपको बता देता हूं। तत्प्रत्यांत स्वांगवाची शब्द उपपद हो तो क्री भू धातुओं से कत्वानुमूल प्रत्यय होते हैं। उदाहरण, मुखता कृत्यगता, सामने होकर के चला गया। अच्छा, मुखता कृत्य चला गया या कुछ करके चला गया, ऐसा होता है, माने सामने करके चला गया। पाणिता कृत्य, हाथ से करके चला गया। ऐसे मुखता भूयगता, सामने होकर चला गया, ऐसा भी, हाँ ऐसा भी होता है। मुखता, हाँ यहाँ पर तो देखिए, यहाँ करके चला गया, सामने करके चला गया, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर वास्तव में। कृत्य या भूय माने होकर के, सामने होकर चला गया, सामने से होकर के चला गया। पाणी तो भूयगता, हाथ से करके चला गया, देखिए यहाँ पर सही है बिल्कुल। ऐसे यहाँ मुखता कृत्य माने मुख के सामने, मैं सामने से करके चला गया। शेष उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जाने, मैंने बता ही दिया सबका अर्थ। अपादाने चाही अरोहो हो 5-4-45 से मुखता आदि में तसी प्रत्यय हुआ है, तो ये तस प्रत्यांत स्वांगवाची शब्द हैं। यहां भी समास का विकल्प पूर्वत जाने। कुछ भी नहीं है सूत्र, तो आप आराम से पुस्तक में अपने आप अब देख करके समझ सकते हैं और सिद्धियां भी कर सकते हैं बिना गुरुजी के सहयोग से, ठीक है। अब आपको इतना समर्थ बना दिया मैंने, बहुत, ठीक है। ठंडी सांस। चलिएगा, तो ये आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। 61 सूत्र आगे की कक्षा में आगे का पढ़ेंगे।
चलिएगा आज इतना ही करेंगे। ये सिद्धियां और मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर देख लीजिएगा। मुखता कृत्य माने मुख तस, और ये मुखता बन गया, और मुखता क्री कत्वा, और फिर समास हो जाएगा मुखता क्री ल्यप, मुखता कृत, और तो ह्रस्व से प्रतिकृत तुक तुक हो गया, और ये या मुखता कृत्य तू आ गया, और कृत्य कत्वा तो सुनो सुना अभ्यासन अभ्यास आप सुबह से लोक हो गया मुखता कृत्य। ठीक है, अपादाने चाही अरोहो, ये सूत्र पूरा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी और विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे जी। नाधार्थ प्रत्यय च व्यर्थी। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।